है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। कस्तूरी तिलकं ललाटो पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं उपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। सबको जय श्री कृष्ण। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम महात्मा चल रहा है। पुरुषः उत्तमः इति पुरुषोत्तमः, जो सब में श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण सब में श्रेष्ठ है, उसमें दो मत है नहीं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा भागवत जी में लिखा हुआ है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं नारायण का पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के अंदर हुआ था, जिनकी हर लीला मधुर है, हर कार्य मधुर है। उस पुरुषोत्तम के शरण में कोई चला जाए तो क्या कमी हो सकती है। मेघावी की कथा भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। कथा का सार ये होता है कि कोई महापुरुष के आप जब शरण में जाते हैं, हमारे पास भी कई लोग आते हैं परीक्षा करने आते हैं, कितना जानते हैं। अरे आप अपने काम के लिए जा रहे हो, कार्य के लिए जा रहे हो, तो अपनी परीक्षा मत करो किसी की। कहीं भीड़ जाओगे दुखी हो जाओगे। आप जाओ, अपने कार्य को लेके जाओ, अपने कार्य को सिद्ध करो। नहीं मानना है तो मत जाओ। ये सही घटना इस ऋषि कन्या की जीवन में आती है। हर एक के लिए अपनी भावना, अपने देवता, अपने विचार श्रेष्ठ होते हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है। देवान भावयते इति देवाः, जो देवों की उपासना करते हैं देवताओं की प्राप्ति होती है। जो भूतों की उपासना करते हैं उनको भूतों की प्राप्ति होती है। जो परमात्मा की उपासना करते हैं उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसमें दो मत नहीं है। अपितु किसी भी देवता का, किसी भी ईश्वर का, किसी भी स्वरूप का, किसी भी मनुष्य का, यदि आपके पास कोई भिक्षा मांगने आते हैं, मैंने देखा है लोगों को, उसका अपमान करते हैं। आ गए, कोई कामकाज है नहीं, भीख मांगते रहते हैं, बहुत कमाते हैं। अरे उनका समस्या है, उनका अपमानित होते हैं। वो बेचारे क्यों भीख मांगते हैं, क्यों भिक्षा मांगते हैं? नहीं देना है, हाथ जोड़ के मना कर दो, भाई आगे चले जाओ, मेरी शक्ति नहीं है, मेरी इच्छा नहीं देने की। किसी का अपमान मत करो, देवताओं का तो खास नहीं, मनुष्यों का भी नहीं।
क्योंकि हम लोग मानते हैं कि भगवान हर एक के हृदय में विराजमान है। आप देखिए, पूतना श्री कृष्ण का वध करने आई थी, मारने आई थी। अपने स्तन के अंदर विष भरा हुआ था, हलाहल विष था। कोई बच्चा मुंह में लेते मर जाता है। भगवान जानते थे मुझे मारने आई है, विष पिलाने आई है, लेकिन स्तन के अंदर विष भर के उसने भगवान को दिया। भगवान को कुछ भी दिया जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, मुझे कुछ दिया उसने। भागवत जी लिखते हैं, व्यास जी कहते हैं कि मातृवती, विष देने वाली पूतना को भगवान ने मातृगति दी है, मोक्ष की प्राप्ति, माता की गति से मोक्ष की प्राप्ति करवाई है। उस दिया स्तन में दूध की जगह विष दिया है। ईश्वर के लिए तो विष क्या और दूध क्या, भगवान शिव विष पिए या कुछ भी पिए, उनको क्या समझ पर पड़ता है। वो तो ना कुछ खाते हैं न पीते हैं, वो भावना के मुख्य है, प्रेम के रस है। तो भगवान कृष्ण पृथ्वी में अगर प्रेम का कोई देव है, आनंद का कोई देव है, तो वो एक ही है, श्री कृष्ण। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जिसका सब कुछ मधुर है, सब कुछ सुंदर है, आनंद ही आनंद है, उसके आगे कुछ नहीं है। किसी को भी मानो, कोई भी व्यक्ति का, क्योंकि 11वें अध्याय में भगवान ने विश्वरूप दर्शन कराया। विश्वरूप दर्शन करके विश्वरूप में सब कुछ आ गया। पूरा ब्रह्मांड के देवता देवता 33 करोड़ देवताएं, असुरों, मनुष्य जाति, पशु पक्षी, सब कुछ भगवान के रूप में स्थिर था। अर्जुन वो रूप के दर्शन नहीं कर सका, नर था, फिर भी भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं कर सका। अर्जुन भगवान को कहता है, महाराज आपका दुर्गत दर्शन जो है वो ही मुझे कराओ, ये नहीं कर सकता, मेरी आंखें नहीं देख सकती, दिव्य चक्षु थे उसके पास। दिव्य चक्षु होने के बावजूद भी वो परमात्मा के दर्शन नहीं कर सका। परमात्मा ने अपने विश्व रूप को हटाकर चतुर्भुज नारायण का, कृष्ण का स्वरूप था, उसका दर्शन करवाया। भगवान कहते हैं, अर्जुन इस रूप के दर्शन बड़े बड़े देवताओं को नहीं होता है, ऋषियों को नहीं होता है, सिद्धों को नहीं होता है, योगियों को नहीं होता है। वो इस रूप के दर्शन की लालच में रहते हैं, कब ये रूप का दर्शन होता है। ये रूप दर्शन यज्ञ करने से, तप करने से, पुण्य करने से, दान करने से इसका दर्शन नहीं होता। जिस पे मैं अनुग्रह करूं, जिस पे मैं कृपा करूं, उसी को इस रूप के दर्शन होते हैं। वो अनुग्रह किस पे करते हैं, उनका जवाब भगवान ने दिया नहीं है। लेकिन 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने कहा, निर्वैर सर्वभूतानां, किसी भी प्राणी मात्र के लिए आपके मन से जिस दिन वैर निकल जाएगा, उस दिन ऑटोमेटिक आपको विश्वरूप दर्शन हो जाएगा। इस दुनिया में द्वेष, वैर भावना यही दुखी करती है। जिस दिन आपके मन में से हर इंसान में भगवान दिखने लगा, उस दिन आपकी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। ब्रह्मा जी को, नारद जी को नारायण कथा सुना रहे हैं, सुखदेव जी ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण को वन के अंदर पांडवों को, द्रौपदी की
पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं। दुखी क्यों हुई द्रौपदी, क्यों पांडव दुखी हुए हैं? इसका कारण है कर्म। संचित और क्रियमान दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म आप लेके आते हैं, एक कर्म आप करते हैं। लेके आते हुए कर्मों से आपका जन्म होता है, माता पिता होंगे और उससे दुख जो पड़ता है ना बचपन से जवानी तक, वो सब संचित कर्मों का फल होता है। श्री कृष्ण भगवान पांडवों को द्रौपदी के पूर्व वृत्तांत, पूर्व जन्म का इतिहास कह रहे थे। मेघावी ऋषि की कन्या थी, पिता का निधन हो गया, पिता स्वर्गवासी हो गए। बच्ची का भाई नहीं था, बहन नहीं थी, मां नहीं थी, पिता नहीं था। वो आश्रम में रोती रोती जीने लगी। दावा नल उस शरीर में लगा हुआ था और कोई समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन प्रभु बहुत कृपालु है, ईश्वर बहुत दयालु है। उन्होंने एक ऋषि को, महातेजस्वी ऋषि को उस आश्रम की ओर भेजा है। बड़ी बड़ी जटाओं को धारण किया हुआ है, वो क्रोधावतार है, जिनको देखकर इंद्र भी डर जाते हैं, पसीना छूट जाता है उनको, ये सामने कहां से आ गए। वो महर्षि महापधारे हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया, ऐसे तेजस्वी ऋषि कौन है जिसे इंद्र भी डरते हैं? भगवान ने कहा, वो ऋषि है जिससे आपका जन्म हुआ है। वो ऋषि है जिन्होंने आपकी माता को मंत्र पाठ दिया था। एक बात याद रखना, महापुरुष जो तपस्वी सिद्ध होते हैं, वो जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी देते हैं, उनका अनादर कभी मत करना, ना उसकी परीक्षा करना। हमारे शक्ति के बाहर की बात होती है। ये महापुरुष जिसकी कृपा से कुंती जी छोटे थे, 15-20 साल के होंगे, अपने पिता के वहां थे, तभी ऋषि वहां पधारे थे और इस ऋषि के बहुत सेवा की। कुंती ने बहुत सेवा की। और भगवान हो या ऋषि हो, तपस्वी हो, ब्राह्मण में जब पूजा कराते हैं ना, तो दक्षिणाशीर्वाद आशीर्वाद देते हैं, फिर भी दक्षिणा देते हैं, अपना पुण्य उनको देते हैं। ऋषि की बहुत सेवा की, तब ऋषि ने जाके उनको आशीर्वाद दिया और एक मंत्र का अनुष्ठान बताया। जब भी पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, तब आप देवता की आराधना करना, आपको पुत्र प्राप्ति होगी। वो ऋषि थे, वो ऋषि थे जिसने राजा अम्बरीश पर ये क्रोध किया था। भागवत जी में ईश्वर वंश के राजा अम्बरीश की कथा आती है। महाराज अम्बरीश परम वैष्णव थे, भगवान श्री कृष्ण के उपासक, विष्णु के, नारायण की पूजा करते थे और एकादशी का व्रत करते थे। आजकल लोग एकादशी करते हैं, खूब सारा फलाहार करते हैं, दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, 2-3 बार फलाहार कर लेते हैं और एकादशी करते हैं। वो एकादशी नहीं होती। एकादशी करने वाले को दशमी के दिन एक टाइम भोजन करना पड़ता है और एकादशी निराहार करनी पड़ती है। इस रविवार को एकादशी आएगी ना, उसकी कथा में आपको सुनाऊंगा। कमला एकादशी होगी, उसकी कथा में भी आपको सुनाऊंगा। और द्वादशी के दिन आपको एक टाइम भोजन करना है, द्वादशी पूर्ण होने के पहले। हमारे वहां 2 एकादशी आती है, 2 चतुर्थी आती है, 2 पंचमी कई बार आती है। लोग प्रश्न करते ऐसा क्यों है? हमारे वहां हर तिथि, हर वार, हर दिन, हर घड़ी का स्वामी होता है। एकादशी का स्वामी भगवान शिव है,
और द्वादशी का स्वामी भगवान विष्णु है, इसलिए वैष्णव द्वादशी व्यापिनी एकादशी लेते हैं और शैव एकादशी के दिन एकादशी करते हैं। महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत था, द्वादशी व्यापिनी एकादशी का व्रत था, उन्होंने जल तक नहीं पिया था और वही ऋषि वहां पधारे। अतिथि देवो भव, जो अतिथि आता है उसका जो अपमान करता है, कहते हैं कि अतिथि आपका पुण्य ले जाएगा, अपने पाप वहां छोड़ जाएगा। ये महर्षि पधारे हैं वहां पर और राजा अम्बरीश ने उनका स्वागत किया। ऋषि ने कहा मैं स्नान करके आता हूं, वहां तक भोजन की तैयारी करूं। अब राजा अम्बरीश 12 बजे द्वादशी पूर्ण नहीं होती है वहां तक उनको भोजन नहीं कराते हैं। कहते हैं एकादशी के दिन अन्न खाना और अन्न का दान देना दोनों में पाप लगता है। अभी बड़ा धर्म संकट आ गया उनके लिए, जब तक वो उपवास नहीं छोड़ेंगे दूसरे को उपवास नहीं छोड़ा सकते। अब क्या किया जाए, ये उससे बड़े क्रोधी थे। तो राजा अम्बरीश जब उसे स्नान करने गए, राजा अम्बरीश ने एक काम किया, भगवान का जो जल था स्नान किया हुआ धर्म, उसका पान किया और उपवास पूर्ण किया। ऋषि वहां आए हैं, उन्होंने खुद किया कि अम्बरीश ने जल का पान करके उपवास एकादशी का व्रत छोड़ दिया है। बड़े क्रोधित हुए और क्रोधी होते उन्होंने उन पे कुतिया मारी है, मार श्राप देने को तैयार हो गए। भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान ने बड़े क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र उनके पीछे छोड़ा है। वो ऋषि पूरे ब्रह्मांड में हर जगह गए, कोई बचाने वाला नहीं था। आखिर में उनको अम्बरीश के पास आके माफी मांगनी पड़ी। अम्बरीश बड़ी शर्मिंदे हो गए, बोले महाराज आप माफी मत मांगिए, प्रभु का अपमान हुआ है इसलिए ये हुआ है, आप प्रभु की क्षमा मांगिए। ऐसे ये ऋषि थे जो उस मेघावी के आश्रम में पधारे हैं। इति श्रीमद् बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये 7वां अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु।